मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज वेक्टर पार्ट 4 और वेक्टर पार्ट 4 में देखें, आज आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी दो सदिशों का गुणन। देखें, दो सदिशों का जो गुणन है वो दो तरीकों से होता है। पहला तरीका यानी पहला टाइप क्या है, वो उसको कहते हैं अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट, या इसको जो सबसे ज्यादा नाम दिया जाता है वो कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरे वाला है सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आप अदिश गुणन। देखें और इसको समझिए कि डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन क्या होता है। देखिए, दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है। वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा लगा हुआ है और इसमें जो थीटा है वो दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। मतलब समझिए, ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और इसका जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है, ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी परिमाण ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। अब ध्यान दें, इस थीटा पर कई कंडीशंस बनती हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको सीधे ही उनके रिजल्ट याद रखने हैं। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं कि फार्मूला तो आपने देख लिया कि अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखा जाता है, यानी आपके सामने आए कि ए डॉट बी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी परिमाण ए और परिमाण बी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, यदि थीटा कॉस थीटा पूछता है तो कॉस थीटा का यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपसे एंगल पूछता है कि दो वेक्टरों के बीच के एंगल क्या है, तो वहाँ एंगल का भी फार्मूला यहाँ से बनता है कि कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा की कंडीशन पर बात कर रहे थे, तो पहली कंडीशन क्या, यदि थीटा जीरो, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कोई भी एंगल ना हो। और ये एक ही कंडीशन है जब एंगल नहीं बनेगा कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल यानी समांतर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो थीटा इक्वल जीरो। और थीटा इक्वल जीरो अगर इस फार्मूले में रख दें तो ए डॉट बी का क्या रिजल्ट आएगा, ए डॉट बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी परिमाण ए और परिमाण बी। कॉस थीटा, थीटा की जगह जीरो रखा, और आप जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है, कॉस जीरो की वैल्यू आती है 1। तो अब देखें, पहली कंडीशन का रिजल्ट आ गया आपके पास कि यदि थीटा जीरो हो तो ए डॉट बी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दूसरी कंडीशन पर बात करें तो थीटा इक्वल, मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री आप जानते हैं कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, यानी दो वेक्टर हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब समझे, यदि 90 डिग्री है तो आप इस फार्मूले में 90 डिग्री रखकर देखें, cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं जीरो है, तो ये पूरा जब जीरो है तो ये सभी चीजें जीरो से मल्टीपल होकर जीरो आएंगी। तो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल जीरो। तो आपके सामने एक नया रिजल्ट आ गया कि ए डॉट बी इक्वल जीरो। कब, cos 90 डिग्री इक्वल जीरो होता है। अब इसको समझे, यदि आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो। कंडीशन थर्ड, थीटा इक्वल 180 डिग्री या पाई। इसका मतलब समझे कि दोनों वेक्टर अपोजिट साइड में होंगे और एक ही लाइन पर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे गया और बी वेक्टर ये, और बीच का एंगल आपका 180 डिग्री यानी पाई। अब देखें, इसमें अगर कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होती है, तो नया रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यानी परिमाण ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो नया रिजल्ट ये आता है कब, जब कॉस पाई इक्वल -1 हो।
देखिए डॉट प्रोडक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसे आप याद रखें। क्या? ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, यानी इन दोनों को आपस में यदि आगे पीछे रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है आप जानते हैं। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी परिमाण ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। यदि आप इन दोनों को आपस में बदल देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो आगे पीछे रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जो क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। तो आप इसे याद रखें कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है। अब देखें इसे भी, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमयता। ए डॉट बी है, अदिश गुण नाम से पता लगा तो ध्यान देना कि ए डॉट बी की हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यानी एक अचर राशि आएगी, अदिश राशि आएगी, कांस्टेंट। ए डॉट बी का मतलब ही क्या होता है कि उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक कांस्टेंट है, अचर राशि है। नेक्स्ट देखें, सदिश घटक के रूप में हो, वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ये घटक रूप और कंपोनेंट्स फॉर्म क्या चीज है वो देखें। जब आपका वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में, तब उन्हें कंपोनेंट्स या घटक रूप कहते हैं। यानी मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। जब आप इस फॉर्म में देखें तो उनको कहते हैं घटक रूप या कंपोनेंट्स फॉर्म। आप देखें कोई दूसरा वेक्टर भी मैंने लिया, बी वेक्टर इक्वल B1 आई कैप लिख रहा हूँ, B2 जे कैप लिख रहा हूँ और B3 के कैप लिख रहा हूँ। अब देखें, अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको देखना है। ए डॉट बी को मैं देखो दोनों वेक्टरों को डॉट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा? A1 आई कैप, ध्यान से समझें, A2 जे कैप और A3 के कैप। आप दूसरे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे। दूसरा वेक्टर कौन है? B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ये दोनों आपस में स्केलर मल्टीपल होंगे, मतलब अदिश गुणन है, तो इनको गुणा करना है, यानी इनका मल्टीपल करना है। तो उससे पहले कुछ बातें समझिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कुछ कंडीशन बताई। टर्म में आप मल्टीपल कर रहे हैं, उससे पहले कुछ बातें समझनी होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। वो क्या कि दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। थीटा कितना होगा? 0। और आपको मालूम है ए डॉट बी वेक्टर मैंने क्या लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी परिमाण ए और परिमाण बी। तो आप देखें यदि आई कैप डॉट आई कैप करें तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप यानी 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है। ऐसे जे कैप डॉट जे कैप आप याद रखें 1, के कैप डॉट के कैप यानी ये भी 1। तो आप इनको याद रखेंगे कब? जब डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के डॉट के कैप 1। क्यों आया? दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी लंबवत यानी परपेंडिकुलर। दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ देखें आई कैप डॉट जे कैप हो, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये वाई अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्ट कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप कितना आने वाला है? 0। ऐसी आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, और ये कितना आएगा? 0, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, क्रम विनिमयता का पालन होता है यहाँ पर। तो ये रिजल्ट कितने आते हैं? 0 आते हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे कि आई डॉट जे कितना होता है? 0, जे डॉट के कितना होता है? 0, और के डॉट आई या आई डॉट के कितना होता है? 0। और दूसरी बात, आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। जे डॉट जे कितना होता है? 1 होता है। के डॉट के कितना होता है? 1, क्योंकि ये क्या है? समांतर और ये क्या है? लंबवत। अब देखें दोनों
वेक्टर आपस में स्केलर मल्टीपल होंगे, यानी ये वाली टर्म पहली वो तीनों से मल्टीपल होगी, तो देखें क्या आता है, a1 आपका कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएंगी, यानी कांस्टेंट कौन कौन से इनके मल्टीपल में a1 है और b1 है। वेक्टर कौन है, आई कैप और आई कैप, तो आई कैप डॉट जो डॉट है वो वेक्टर्स में लगेगा, कांस्टेंट आगे आ जाएंगे, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। इसके बाद देखें a1 आई कैप और फिर दूसरी टर्म किससे मल्टीपल होगी, जे कैप से, तो एक बार ध्यान देख क्या लिखना होगा, a1 b2 और डॉट किसके लगेगा, आई कैप और जे कैप के, जो कि कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0, तो ये 0। और आगे देखें अब a1 आई कैप किससे मल्टीपल होगा, b3 के कैप से, तो कांस्टेंट तो आगे आ जाएंगे, कौन कौन कांस्टेंट है, a1 और b3 आगे, और क्या आएगा आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप कितना होगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से देखें आप कि अब दूसरी टर्म लेंगे और सभी से मल्टीपल करेंगे, तो पहली टर्म क्या आएगी, a2 b1 कांस्टेंट आगे, ध्यान से सुने, और जे कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म 0, और ये दूसरी वाली टर्म में जे डॉट जे आएगा, तो a2 b2 और बाकी 0 आएंगे, क्यों, a2 b3 जे कैप डॉट के कैप 0। इस तरह से देखें ये 0 और ये भी 0 और कितना आएगा a3 b3। तो आप सीधे याद रखें कि जब कंपोनेंट्स फॉर्म में हो a डॉट b कितना आएगा a1 आई कैप, नहीं, जब कंपोनेंट्स फॉर्म में हो तो a1 b1 a2 b2 और a3 b3 कांस्टेंट वैल्यू आएगी। समझिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, a वेक्टर है आपका 2i 3j और प्लस k कैप, और b वेक्टर आपका है 4i कैप 2j कैप और -3k कैप। अब आपको a डॉट b लेना है, तो सीधे आप इनका मल्टीपल करें। सबसे पहले तो फार्मूला क्या, a1 b1 a2 b2 और a3 b3, इनका मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो 4 इंटू 2 कितना 8, ये 3 इंटू 2 यानी 6, और क्या -3, तो कितना आ जाता है, देखें 6 -3 3 और 8 3 11, तो a डॉट b आपका एक कांस्टेंट आया, कितना आया 11। इस तरह से देखा आपने कि कंपोनेंट्स का जब मल्टीपल होगा तो उसका सीधा रिजल्ट आपको ऐसे देना है। अभी आपने देखा a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ है, मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा होता है। अब जिस फार्मूले से यदि कॉस थीटा का फार्मूला बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ है, मैग्नीट्यूड बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएंगे, तो कॉस थीटा का ये फार्मूला बनता है। और अभी आपने देखा कि आई डॉट आई कैप जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है 1, और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है 0 होता है। और a डॉट बी कब, जब कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, घटक रूप में हो, तो क्या लिखना है a1 b1 a2 b2 और a3 b3। एक बात और देखें, cos थीटा का फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, यदि कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, यानी a वेक्टर आपका a1 आई कैप a2 j कैप और a3 k कैप, और b वेक्टर आपको इस फॉर्म में दे दे b1 आई कैप b2 j कैप और b3 k कैप, और आपसे पूछा जाए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये जो एंगल का फार्मूला है आगे की सभी एक्सरसाइजों में लगेगा। अब देखें आप इस एंगल के फार्मूले को, क्या एंगल का फार्मूला क्या होता है, a डॉट बी, तो a डॉट बी की वैल्यू आपके पास है, कब कंपोनेंट्स फॉर्म में a डॉट बी की वैल्यू ये बनती है a1 b1 a2 b2 और a3 b3। अब नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ है, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और दूसरे में मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और जो आगे तक आपको काम देगा ही वाला। तो अब देखें इसको एक एग्जांपल में देते हैं, a1 आई कैप जे कैप और के कैप, ये आपका a और b वेक्टर आपको दे दिया 2i -j और 2k, और कहा कि आप दोनों के बीच में एंगल निकालें, तो एंगल का फार्मूला क्या होगा cos थीटा। तो क्या
ये वाला फार्मूला लगाना है। A1B1 का मतलब दोनों का मल्टीपल 2, दोनों का मल्टीपल 1 और दोनों का मल्टीपल 2। और नीचे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये 4। अब कितना आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से आता है आपका 4 में से 1 गया 3 और √3 और ये कितना आता है 4 4 8 और 9 यानी ये √9। यहाँ से देखें √9 से 3 चला गया क्योंकि √9 कितना होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आती है 1/√3। तो इस तरह से आपको एंगल निकालना है कब, जब आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में दो वेक्टर दे दिए जाए। आपके बुक के एग्जांपल लेते हैं। ए वेक्टर आपको दिया, बी वेक्टर आपको दिया, फाइंड ए डॉट बी फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। बिल्कुल सरल और इजी एग्जांपल है क्योंकि अभी आपने देखा है जब कंपोनेंट्स फॉर्म में हो, घटक रूप में हो, तो इनके फार्मूले क्या होते हैं A1 B1, A2 B2 और A3 B3। मतलब इनके कोफिशिएंट को मल्टीपल करके जोड़ना है ओनली। 1 × 3 3 और देखें 2 × 2 4 और 3 × 1 यानी 3, 10 आ चुका है आंसर। 4 6 और 4 10। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स, जो आपको वेक्टर दिए हुए हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है क्या लैम्डा के किस मान के लिए दिए गए सदिश लंबवत हैं। तो ये वाला जो वर्ड क्वेश्चन में आता है लंबवत या परपेंडिकुलर, तो आपके दिमाग में घंटी की तरह ये बच जाना चाहिए कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है 0 होता है। ए डॉट बी वेक्टर 0 कब, जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो यानी लंबवत हो, तो ए डॉट बी कितना होता है 0 होता है। तो आप देखें कि दो वेक्टर दिए तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कंपोनेंट्स फॉर्म में ये होता है कि A1 B1, A2 B2 और A3 B3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी आपका होता है A1 B1। ये वाला जो फार्मूला वो बराबर में 0 आना चाहिए इनका आंसर। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनको मल्टीपल करें तो देखें 2 - 2 लैम्डा 1 से मल्टीपल होगा तो लैम्डा 5, 1 से 1 होगा तो 5 = 0। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा + 3 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है -3। या आंसर आएगा कब, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी -3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगला एग्जांपल देखें। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। और एंगल अभी मैंने निकाल के बताया था। तो कॉस थीटा का फार्मूला आपको वो रखना है। क्या पहले तो आप तो ये जानते हैं कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी तो कब, जब कंपोनेंट्स फॉर्म में हो तो क्या लिखा जाएगा A1 B1, A2 B2 और A3 B3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना जानते हो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। और दूसरे में बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर। अब फाइंड कर दें क्या कंपोनेंट, इनके कोफिशिएंटों को मल्टीपल करें। 3 × 2 6, 1 × 2 2 और 3 × माइनस यानी -3 अपॉन देखो कोफिशिएंटों के का वर्क करना है आपको क्या 9 + 1 + 9। दूसरे में 4 + 4 + 1 कितना आंसर आएगा देखें 6 + 2 यानी 8 में 5 ऊपर और यहाँ देखें 10 और 19 और वो कितना आता है 9 यानी फिर वो 3 होगा। तो आंसर आएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, कॉस थीटा की वैल्यू आती है यहाँ 5 3√19। लेकिन आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स को आप यहाँ घुमा दें क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो 5/3 √19 इसका आंसर आएगा। एंगल कितना आ गया कॉस इनवर्स 5/3 √19।